और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। यह नजर डालते हैं बिहार में जारी सियासी घमासान का विश्लेषण क्या है। और बड़ी खबर, बिहार में जारी जो सियासी घमासान है उसका विश्लेषण यह है। एनडीए बीजेपी के 71 नाम घोषित, जेडीयू ने लगभग अपने 90 उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। महागठबंधन कांग्रेस की 65 सीटों की डिमांड, आरजेडी उसको 55 से नीचे रखने की को तैयार है। इससे ऊपर की हैसियत कांग्रेस की नहीं मानती राजद। सूत्रों के मुताबिक एचएम और आरएलएम की बीजेपी को एक एक सीट बढ़ सकती है। महागठबंधन कोई भी दल सीटों की डिमांड कम करने के लिए तैयार नहीं है। पेच यहां बड़ा फंसा है। एनडीए में फिलहाल सीएम पद को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन घोषणा होना बाकी है। तो सारा दारोमदार घोषणा पर है। महागठबंधन कांग्रेस तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित करने से बच रही है और अभी नहीं करना चाहती। बीजेपी का आरोप, अखिलेश की तरह पिता को पार्टी से दूर कर रहे हैं तेजस्वी। लालू यादव ने बांटे थे उम्मीदवारों को सिंबल, तेजस्वी ने वापस ले लिए तुरंत। बीजेपी ने बुर्के वाली महिलाओं की चेकिंग के पक्ष में ईसी के एक्शन प्लान तैयार है। समाजवादी पार्टी और उसके साथ साथ आरजेडी ईसी को चिट्ठी लिखकर फैसले का विरोध किया है। अब बड़ा सवाल यह है, समाजवादी पार्टी पहले, आरजेडी पहले विरोध कर चुकी है, अभी नहीं। क्या बीजेपी की पहली लिस्ट में अब विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव को बढ़ा दिया है? यह आज का बड़ा प्रश्न है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, भारतीय कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड के। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ प्रोफेसर रविकांत है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सुनील यादव, सीनियर लीडर और प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सतीश के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। शादाब चौहान, एआईएमएम के। मैं गौरव भाटिया आपके पास आता हूं। खेल क्या हो रहा है बिहार के अंदर? अमीर जी देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 71 कैंडिडेट्स की सूची जारी कर दी और ये कहना गलत नहीं होगा कि सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए आगे बढ़ रहा है और बिहार की जनता मन बना चुकी है कि पुनः एनडीए में बीजेपी और जेडीयू की सरकार, एलजेपी की सरकार, हम की सरकार बनेगी। और मैं एक बात और बड़ी जिम्मेदारी से कह दूं, देखिए एक तरफ तो क्लैरिटी है, एनडीए की क्लैरिटी। यहां सब जानते हैं कि केंद्र में नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है आप देखिए, औरंगजेब मॉडल लागू हो रहा है आरजेडी द्वारा। यह आरजेडी औरंगजेब मॉडल सीखी किससे है? यह सीखी है टूटी साइकिल समाजवादी पार्टी से। जब पिता को धक्का देके कुर्सी से उतार दिया जाए क्योंकि स्वयं आप गद्दी पर बैठना चाहते हैं, तो वो होता है औरंगजेब मॉडल। कल टिकट बांटे आरजेडी ने, उसके बाद बताते हैं कि सिंबल वापस ले लिया और फिर खबर ये आई कि लालू प्रसाद यादव से तेजस्वी नाराज हैं कि ये कैसा हो गया। और आप याद करिए, पिछले चुनाव में जब लालू प्रसाद यादव के पोस्टर लग गए थे तो तेजस्वी ने वो पोस्टर हटवाए और कोई भी पोस्टर लालू प्रसाद यादव का उस चुनाव में नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि तेजस्वी यादव जानते हैं अगर लालू का चेहरा आएगा तो आरजेडी का बुझी लालटेन का जंगल राज जनता को याद आ जाएगा। और इसीलिए ये होता है। जी सुनील यादव, आपसे सीख रही है राजद। देखिए, हम लोगों से तो बीजेपी को भी सीख लेना चाहिए था। अगर बीजेपी समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी से सीख ली होती तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ जाता। लैपटॉप मिल जाते, गांव संवर जाते, रोजगार मिल जाते, भ्रष्टाचार नहीं होता। हम अपनी बात रख रहे हैं। अमीश जी, जहां तक सवाल बिहार का है, बिहार में मीडिया से लेकर सारे लोग, उन्होंने पिता की नहीं सुनी थी, इन्होंने पिता की नहीं सुनी। गौरव भाटिया ये कह रहे हैं, जवाब इस बात का। देखिए पर्सनल बोलना हो कुछ भी बोल दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को चेहरा बना करके मुख्यमंत्री किसको बीजेपी ने बना दिया? मुख्यमंत्री बना दिया ठाकुर योगी आदित्यनाथ जी को। सवाल इस बात का नहीं है कि कौन क्या करेगा, सवाल यह है एक तरफ संविधान बचाने वाले लोग हैं, एक तरफ संविधान खत्म करने वाले लोग हैं, एक तरफ आरक्षण के हितैषी लोग हैं, एक तरफ आरक्षण के विरोधी लोग हैं।
तो सवाल यह है कि एक तरफ बिहार में बात कही जा रही है कि हम हर घर नौकरी देंगे, रोजगार की बात हो रही है। बीजेपी सिर्फ बंटवारे की, नफरत की और झगड़े की बात कर रही है। बीजेपी अपना प्रस्ताव लेकर के है ना, अपना घोषणा पत्र लेकर के आए सिंबल कि वापस हम दिए, लगातार बिहार में सरकार में हैं। फिर राजद ने सिंबल दिए और फिर वापस सुन लीजिए। लिए, यानी लालू यादव ने दिए, तेजस्वी यादव ने वापस लिए। इसका जवाब क्या है ना? देखिए बीजेपी कह रही है ये सपा की पॉलिसी है। एक बात हमेशा याद, ये टूटी हुई साइकिल की पॉलिसी है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी बोला। टूटी हुई साइकिल ने कमल के फूल को और मोदी जी अमित शाह के सपने को कैसे कुचला है, यह अभी भी भाजपा नहीं समझ पाई। इसी साइकिल ने कमल को घूम घूम के इतना कुचला है कि बेचारी पूरी सरकार बैसाखी पर आ गई है। कमल ठीक से खिल नहीं पा रहा है और खिलेगा भी नहीं। अभी तो कुचला है, अभी तो एक एक पत्ती हटा करके फेंकेंगे ना, क्योंकि ये आरक्षण विरोधी हैं, गरीब विरोधी कमल हैं, की पत्तियां विरोधी हैं। तो पीडीए वाले लोग एक निकाल कर फेंकेंगे। ओके, जवाब कीचड़ में फेंकेंगे। शायद हमारी देखिए, बात सपा तो के आ जाने प्रवक्ता देते। ये भूल जाते हैं कि जितना कीचड़ ये फैलाएंगे कमल उतना ही खिलेगा। और पटकनी किसने किसको दी है, साइकिल कैसे टूटी है। 2014, 2019, 2024 का लोकसभा का चुनाव, तीनों बार सरकार भाजपा की बनी। लेकिन अभी और तो विधानसभा की आपका बात रथ करें तो रोता है, 2017 आपके और रथ को रोका ही 2022 ना। आप लखनऊ के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर तो आपकी हार ही हुई ना। ये सुनील यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी जीती, बीजेपी की हार हुई। यूपी की मैं बात कर रहा हूं, यूपी के अंदर तो अभी इनकी स्थिति मजबूत है आपसे। देखिए, ऐसा है, किसी होनहार छात्र को गोल्ड मेडल मिलता है 5 सब्जेक्ट में, वो बहुत अच्छा करता है। एक सब्जेक्ट में अच्छा करता है लेकिन उससे बेहतर कोई एक व्यक्ति करता है, तो आप जैसा विश्लेषक एंकर कहता है उत्तीर्ण आए, गोल्ड मेडल मिला तो क्या मिला, इस सब्जेक्ट में तो पीछे रह गए। ये आपकी सोच है अमीर जी, ये आपका आकलन है, इस पे मैं कुछ नहीं क्या कहूंगा, है, लेकिन सीटें एक बात हैं जरूर कहूंगा, गौरव सपा भाई, के प्रवक्ता, ऑल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, सीटें हैं ये। आपकी सीटें कितनी है और लोकसभा की सीटें कितनी है? भारतीय जनता पार्टी का नंबर जब ज्यादा था, हम ज्यादा तो बोलते थे, अब लोकसभा में कम है तो कम ही बोलेंगे ना। आपके कई मंत्री चुनाव हार गए भाई यूपी के अंदर, सामान्य बात नहीं है ये। आप कुछ भी सोचना पड़ेगा आप लोगों को। आप कुछ भी बोलिए। आपने कहा लखनऊ में आपको रोका, लखनऊ में तो राजनाथ सिंह जी जीते। अरे मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर, मेरा तात्पर्य उत्तर प्रदेश था, लखनऊ की लोकसभा सीट थी, वहां तो मुझे भी पता राजनाथ सिंह जीते, बनारस में प्रधानमंत्री मोदी जी जीते, मुझे पता है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं या ना समझ बन रहे हैं। ठीक है, अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। धन्यवाद अमीर भाई, अच्छा आकलन था, तालियां बजेंगी, चिंता ना करिए। मैं अब अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का हाल क्या है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बिहार में यह मत पूछिएगा कि सीटें कितनी जीतेंगे, एक बार यह पूछिए सीटें लड़ कितनी रहे हैं। 2020 में यह चुनाव नहीं लड़े विधानसभा का बिहार में, 2015 में 85 सीटों पे लड़े थे, एक सीट नहीं आई, 1% वोट आया और जमानत जब्त हो गई। अब आप मुझे बताइए, ऐसी पार्टी आके हमारे निर्वाचन आयोग पे आरोप लगाती है, तुष्टीकरण करती है, इनको ये नहीं पता बुर्का और पर्दा नशी दोनों महिलाओं के लिए कुछ कानून आए। इनको दिक्कत क्या है, केवल तुष्टीकरण की राजनीति। आपका तुष्टीकरण का गेम प्लान है, आप चाहते हैं इसी से फायदा मिल जाए। जवाब सुनील यादव। देन बड़ी खबर आ रही है बिहार से। देखिए अमीश भाई, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बिहार में कितनी सीटों पर लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला किया है कि बिहार में बीजेपी को हटाने के लिए हमें जो समझौता करना पड़ेगा तो करेंगे। अभी तो 24 में आधे पे रोका है ना, अभी तो बीजेपी का सफाया करना है, वो लड़के करें या मदद करके करें। ठीक है, जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी ने एक पत्र के माध्यम से चुनाव आयोग को सुझाव दिया और अनुरोध भी किया है कि जब मतदाता केंद्र होता है, मतदाता केंद्र में जो मतदाता अधिकारी होता है,
रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है वो आपका पहचान पत्र देखे, आपका बुर्का उठाए, आपका घूंघट उठाए और चेक करे, उस पर कोई आपत्ति नहीं। अभी तक चुनाव आयोग में यही होता रहा है, किसी को आपत्ति नहीं। अब आपने कहा कि हम आंगनवाड़ी की महिलाओं को बूथ के बाहर रखेंगे, वहां देखेंगे, तो इस पर समाजवादी पार्टी को आपत्ति है। बुर्के पर भी, घूंघट पर भी। और मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, चुनाव आयोग से अनुरोध कर रहा हूं कि चुनाव आयोग की छवि देश में, दुनिया में बहुत शानदार थी। आपकी वोट चोरी पकड़ी गई, गांव-गांव लोग चुनाव आयोग को वोट चोर कह रहे हैं। उसके जवाब गौरव भाटिया जवाब बीजेपी का पर्यायवाची बन जाएगा और बीजेपी चुनाव आयोग का पर्यायवाची बन जाएगा। ओके, जवाब गौरव भाटिया खड़ा होगा। गौरव भाटिया जवाब 40 सेकंड। गौरव जी। हाँ, देखिए ऐसा है, मेरे हाथ में जो इन्होंने ट्वीट किया है समाजवादी पार्टी ने, वो ट्वीट है और ये दिखाता है कि इन्होंने कोई आवेदन दिया है। श्यामलाल पाल ने लिखा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, इसमें केवल बुर्के की बात करी गई है, पर्दा नशी की तो बात करी नहीं। यस। तो क्यों नहीं करी? मतलब यहां जो प्रवक्ता बैठे हैं वो अपनी ही पार्टी का जो स्टैंड है उससे अलग स्टैंड रख रहे हैं। अमीश भाई, उसकी वजह है जो पर्दा नशी हैं उनसे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इनका लेना देना केवल बुर्के वाली जो बहनें हैं उनसे है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, बुर्का जो पहनती हैं बहनें, उनके भाई भी नरेंद्र मोदी जी निकले जिन्होंने ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया। और ट्रिपल तलाक को जब अपराध बनाया जा रहा था, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की सीईसी की बैठक हो रही है। यानी कुछ तो खेल खराब है राजद और कांग्रेस के अंदर। क्या सतीश के सिंह ये मान सकते हैं अब हम? क्योंकि अभी तक ऐलान नहीं हुआ है तेजस्वी यादव का। देखिए, बिल्कुल मान सकते, वो खराब है, लेकिन एक हनुमान जी ने एनडीए में भी लंका लगा दी है। नीतीश जी बगावत पर उतरे हुए हैं। केंद्र सरकार को भी खतरा हो सकता है और बिहार में एनडीए टूट सकती है। ये आप जब बता रहे हैं। सुनिए, जब तक नीतीश के सामने भारतीय जनता पार्टी, नीतीश ने सबको अपने सामने नतमस्तक करा लिया है। आपके चैनल पर मैं बार बार कहता रहा हूं कि जब तक लालू और नीतीश होश में है तब तक भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी दोनों अपने बलबूते वहां पर काबिज नहीं हो सकती। और बीजेपी के अरमान धरे के धरे रह गए। जो चाहते थे अभी तक नीतीश को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया। अगर किया है तो बताइए सत्यप्रकाश जी, है क्या? ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री संजय झा जी का स्पष्ट बयान है, ट्विटर पर पढ़ लीजिए। बिहार में कोई वैकेंसी खाली नहीं है और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री। अरे संजय जी का तो देखिए, मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पे, बोलने दीजिए पहले। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। बोले बीजेपी एक खतर घोषित कर दे, बीजेपी सीट फाइनल कर दे और वहां लंका लगी हुई है। अच्छा, पूरा पटना का अन्य मार्ग कल रात भर जाग रहा था। रात भर जाग तो होने देते आप। तो आप क्या कह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री पद का बहस चल रहा है। मैं बिल्कुल एक कार्यकर्ता होने के हैसियत से और उस नाते से ये बिल्कुल चाहूंगा कि जिस तरह पिछली बार विधानसभा में नीतीश कुमार जी के नाम पर तमाम घटक दलों ने मोहर लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि ऐसा जरूर हो और उम्मीद है कि ऐसा बहुत जल्दी होगा। अभी गौरव भाटिया जी ने कहा कि नेतृत्व स्वीकार्य है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। एक सवाल तो बनता है थोड़ा सा गौरव जी, मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। इस आप चाहते हैं ऐलान हो? हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ता चाहते हैं। ओके, जेडीयू कह रही है कि ऐलान होना चाहिए। सभी कार्यकर्ता, सभी ए टू जेड कार्यकर्ता। अमीश एक बात बोलो, नीतीश कुमार जी के लिए हम लोग वो साथी है जो समता पार्टी के जमाने से उनके साथ चले थे। हमारा नेता नीतीश कुमार है और संजय झा जी ने स्पष्ट किया है कोई वैकेंसी खाली नहीं है। नीतीश कुमार है। बीजेपी अभी मान नहीं रही है क्या? बीजेपी मान रही है, ऐसा नहीं है। गौरव भाटिया जी ने कहा मान रही है। अरे शब्दों का थोड़ा फेरा है, शब्दों के फेरे में क्या है कि हम भी चाहते हैं वही तो फेरा है, शब्द को सामने लाया जाए और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री है, आगे भी बनेंगे। नहीं, देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। आप शब्दों का उलझोल है। धर्मेंद्र प्रधान से आप चाहते हैं वो अनाउंस करें? बिल्कुल चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। बिल्कुल चाहेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा का तो है ही
समस्या ये है कि हनुमान जी को जो मैं 29 अमीन सीटें भाई दे अपनी दी बात गई, कहना चाहूंगा। 29 सीटों आप को हनुमान लेकर ना बोले, चिराग पासवान चिराग है। पासवान, तो चिराग पासवान को 29 क्यों दिया था गौरव जी ने? मैं ये जवाब समझ देता में हूं। नहीं गौरव आया, भाटिया, शायद नीतीश को नहीं समझ ये में आया। एनडीए में कुछ डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिहार differences से नहीं ये है। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, साफ जो साफ अभी है। यहां पर बोला जा रहा है, जो सतीश के सिंह बोल रहे हैं। क्या मामला है? नीतीश कुमार का आप ऐलान नहीं करना चाहते या नीतीश कुमार जी का शिंदे जी करना चाहते हैं आप? क्योंकि आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, आपने शिंदे को साइडलाइन कर दिया महाराष्ट्र के अंदर अपनी सीटें ज्यादा आने पर। यही डर जनता दल यूनाइटेड को आज लग रहा है कि वहां पे ये खेल ना कर दें आप लोग। गौरव भाटिया, आंसर इट। नीतीश कुमार सीएम रहेंगे आने वाले समय में? गौरव जी नए मैं आपकी बात का उत्तर आप कह रहे हैं जरूर गौरव जी दूंगा, नए वादा नए करता हूं, हैं। लेकिन गौरव जी सतीश नए जी नए मंद हैं मंद बीजेपी मुस्कुरा रहे थे, अब उनके बिहार चेहरे की पे भी पार्टी मुस्कुराहट आज आ तक गई पूरा है। मैं नहीं समझ उनकी में बात का क्या पहले समझ उत्तर पाई। देता हूं। एक तो ये क्या विचार है? एक आप सुनिए। आगे बोलिएगा। सतीश जी, एक सेकेंड। आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि गौरव जी नए नए हैं। गौरव जी को बेचारे को उतना कहां से बिहार का पता होगा? बिहार को मतलब बिहार तो मैं समझता हूं कि बीजेपी आज तक गुत्थी वहां का नहीं चलिए, मैं सुलझा आपकी पाई। बात